Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our these sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional dear friend from your UPSC mains point of view. और देखिए आज उसी सीरीज ऑफ लेक्चर में अगेन आई एम हियर विथ यू पीपल टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू डियर फ्रेंड। इन सोशोलॉजी ऑप्शनल जब आप सोशोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं तो कई बार देखिए आपको ऐसा बताया जाता है कि इन सोशोलॉजी ऑप्शनल थिंकर्स दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल। अगर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो देखिए सोशोलॉजी ऑप्शनल में थिंकर्स पर आपका कमांड होना चाहिए। थिंकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर आफ्टर ईयर a large number of questions have been asked from thinker section dear friend। तो ये आज के सेक्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे that who are these thinkers dear friend and to what extent they matter in this sociology optional especially paper 1 dear friend। तो इसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेशन आपके साथ स्टार्ट करेंगे, बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माई नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड डियर फ्रेंड। और सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं दोस्तों, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये थिंकर्स क्या हैं, ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल डियर फ्रेंड यू गेट टू नो दैट देर आर सम स्कॉलर्स डियर फ्रेंड। कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्हें सोशोलॉजी ऑप्शनल में थिंकर्स के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट अगर आप पेपर 1 का यूनिट नंबर 4 देखें, जब आप यूपीएससी में सोशोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस को देखते हैं तो देखिए पेपर 1 में जहाँ पर टोटल 10 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 4 इट डील्स विद सोशोलॉजिकल थ्योरीज डियर फ्रेंड। और ये जो टॉपिक है सोशोलॉजिकल थ्योरीज, उसके अंदर 6 थिंकर्स के नाम है दोस्तों। दीज 6 नेम्स दे आर मेंशन एक्सप्लिसिटली, बट इसके बाद भी आपको बहुत सारे थिंकर्स के बारे में अलग अलग जगहों पर दोस्तों पढ़ना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू हिम दिस थिंग इज लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू हिम दिस थिंग इज लाइक दैट। तो देखिए इन थिंकर्स को रिफर करना, इनका रेफरेंस देना, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग विद सोशोलॉजी ऑप्शनल। तो थिंकर्स हैं कौन, थिंकर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम आपके साथ जानने की कोशिश करते हैं। और देखिए हर डिसिप्लिन में, चाहे आप फिजिक्स देखें, चाहे आप केमिस्ट्री देखें, चाहे बायोलॉजी देखें, चाहे पॉलिटिकल साइंस, कोई भी आप सब्जेक्ट देखें दोस्तों, हर उस सब्जेक्ट में कुछ ऐसे इमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। आप न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, आइंस्टीन के बारे में पढ़ते हैं, जॉन एफ मेंडल के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। देखिए वो जो उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एक तरह से लाइट हाउस की तरह से होते हैं, गाइडिंग फोर्स की तरह से होते हैं। और इसी तरह से देखिए कई बार लोग बात करते हैं कि आइंस्टीनियन फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स है, इस तरह से बात करते हैं। तो देखिए हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे स्कॉलर्स होते हैं, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल होते हैं जिनका उस सब्जेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरह से सोशोलॉजी में दोस्तों जब हम बात करते हैं कि सोशोलॉजिकल थिंकर्स कौन है, तो देखिए आप इन्हें ऐसा मान सकते हैं कि दीज आर दोज स्कॉलर्स डियर फ्रेंड, दीज आर दोज सोशल साइंटिस्ट जिनके आइडियाज़ के थ्रू, इनकी राइटिंग्स के थ्रू ये जो सोशोलॉजी का जो ऑप्शनल है डियर फ्रेंड, या जो सोशोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, इट हैज़ एस्टैब्लिश इटसेल्फ। तो सोशोलॉजी को एज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, सोशोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट इस्टेब्लिश करने में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स का रोल बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और इसीलिए उनको हम इस डिसिप्लिन के फाउंडिंग फादर या सोशल साइंटिस्ट या सोशोलॉजी विषय के कमेंटेटर के रूप में समझते हैं। और देखिए जब आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसे ही समझते हैं कि देखिए जिस तरह से फिजिक्स एक सब्जेक्ट है आपके फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने का सिस्टमेटिकली डियर फ्रेंड, उसी तरह से देखिए सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट है दोस्तों आपके सोशल वर्ल्ड को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करने का। जब आप बात करते हैं सोशल वर्ल्ड की तो सोशल वर्ल्ड मीन्स व्हाट डियर फ्रेंड? सोशल वर्ल्ड मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसमें आप रह रहे हैं और जिसमें आप बात करते हैं फैमिली की, जिसमें आप बात करते हैं मैरिज की, फैमिली, मैरिज, रिलीजन, स्टेट, एजुकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग डियर फ्रेंड। सो ये जो सोसाइटी के अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये जो थिंकर्स हैं दोस्तों, ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये जो सोसाइटी है, ये जो सोशल वर्ल्ड है, हाउ दिस सोशल वर्ल्ड इट गॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। ये जो सामाजिक जो हमारा रियलिटी है, ये जो सोशल वर्ल्ड है, कैसे ये बना है दोस्तों, कैसे ये फंक्शन करता है,
और देखिए इनकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं, इनकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उनसे आप इस सोशल लाइफ को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज थिंकर्स। तो देखिए दीज थिंकर्स आर नथिंग, दीज थिंकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड वाई डू वी नीड फैमिली, वाई डू वी नीड मैरिज, स्टेट की यूटिलिटी क्या है, और इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके से इन्होंने इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, इस पर कमेंट्री देने की कोशिश की है। और जब आप इन थिंकर्स को समझते हैं दोस्तों, आपके सिलेबस में इस तरह से 6 थिंकर के बारे में बात की गई है। और देखिए ये जो 6 थिंकर्स हैं, हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो 6 थिंकर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लाइक एमिल डर्कीम, लाइक मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स डियर फ्रेंड। देखिए ये जो थिंकर्स हैं, डर्कीम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स, इन्हें क्लासिकल थिंकर्स या यूरोपियन थिंकर बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं टैलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, ठीक है, और जी.एच. मीड की, तो देखिए दीज स्कॉलर्स, ठीक है, पार्सन्स, मर्टन एंड मीड, दीज स्कॉलर्स दे आर मॉडर्न थिंकर्स और अमेरिकन थिंकर्स। और ये थिंकर्स अपनी राइटिंग से दोस्तों आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ दिस सोशल वर्ल्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जब आप इस सोशल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर आप हैं और सोसाइटी इज डिफरेंट, तो व्हाट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इट एग्जिस्ट बिटवीन यू एज एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज सच। जब आप इस सोसाइटी को देखते हैं जिसके अलग अलग कंपोनेंट हैं, लाइक इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, तो कैसे ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, किसका किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। देखिए जब आप बात करते हैं एक एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट के बारे में जिनका नाम है एमिल डर्कीम डियर फ्रेंड, डर्कीम बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए व्हाट काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और डर्कीम इंपॉर्टेंस देते हैं सोसाइटी को। इनका कहना है दोस्तों, भले ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, इंडिविजुअल से मिलकर बना है, बट वंस सोसाइटी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड डियर फ्रेंड, वंस सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये इंडिविजुअल के बियॉन्ड है। सोसाइटी कंट्रोल्स यू, सोसाइटी गाइड्स यू, सोसाइटी डिक्लेयर्स दैट व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू। तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सोसाइटी डिटर्मिन करती है, सोसाइटी डिसाइड करती है, सोसाइटी आपको एक गाइडलाइन देती है। ऐसा कहते हैं कौन, एमिल डर्कीम। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक इमिनेंट स्कॉलर है कार्ल मार्क्स, ये कह रहे हैं कि देखिए सोसाइटी इज लाइक अ बिल्डिंग। जिस तरह से बिल्डिंग का एक बेस होता है और एक अपर पार्ट होता है, उसी तरह से सोसाइटी इज लाइक ए बिल्डिंग जिसका एक बेस है, जिसको ये बोल रहे हैं कि ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है। और सोसाइटी में किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हैं, ये डिसाइड करेगा कि ओवरऑल सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होगा, सोसाइटी में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा, रिलीजन किस तरह का होगा, एजुकेशनल सिस्टम कैसा होगा। तो ये कह रहे हैं कि देखिए इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इज लाइक अ बेस एंड दैट बेस डिटर्मिन्स सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये कहना है किसका, कार्ल मार्क्स का। उसी तरह से मैक्स वेबर भी एक बहुत ही इमिनेंट सोशोलॉजिस्ट है डियर फ्रेंड, जिनका कहना है कि देखिए सोसाइटी में जो भी फिनोमेना होती है, चाहे कम्युनल रॉयट्स हो रहे हों, चाहे कास्टिज्म है, चाहे फंडामेंटलिज्म है, इसके एक नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। सोसाइटी में या किसी सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंगल कॉज और एक सिंगल इफेक्ट होना ज़रूरी नहीं दोस्तों। बिहाइंड एवरी सोशल फिनोमेना देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेस एंड देयर कैन बी मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस तरीके से अलग अलग थिंकर्स ने दोस्तों सोसाइटी को आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि ये जो सोशल वर्ल्ड है जिसे हम देख रहे हैं, जहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर ऑफिसेस हैं, जहाँ पर रिलीजन है, जहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, देखिए कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ है, वाई दे एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इनके क्या फंक्शंस हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों है, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट क्यों है। इन बातों को इन स्कॉलर्स ने समझाने की कोशिश की है। और ईयर आफ्टर ईयर डियर फ्रेंड यू विल फाइंड कि ये जो थिंकर्स का जो पोर्शन है दोस्तों, ये लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा हुआ है। और आप बार बार अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको ये एनालिसिस करने की कोशिश की है कि देखिए हर साल देखिए कभी 100 मार्क्स से क्वेश्चन, कभी 160 मार्क्स से क्वेश्चन, कभी 110 मार्क्स से क्वेश्चन। देखिए ईयर आफ्टर ईयर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी और थिंकर्स लगातार सवाल पूछे गए दोस्तों। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल, this particular area of sociological thinker is very important dear friend. If not directly, indirectly definitely you will get question from thinkers
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सोशल चेंज, फैमिली मैरिज किनशिप, ऐसा शायद ही कोई एरिया हो जिसको लेकर इन थिंकर्स ने अपने विचार न दिए हों। तो देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सोशोलॉजी ऑप्शनल डियर फ्रेंड। और देखिए, अगर आप 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोशोलॉजी ऑप्शनल आपने डिसाइड कर लिया है दोस्तों, तो वी एट एनालिटिक्स IAS डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू फाउंडेशन कोर्स। हम आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं जो हम 10 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं। एक ही कोर्स में दोस्तों आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, along with answer writing, mentorship, everything will be completed in single course। रेगुलर आंसर राइटिंग के आपके सेशंस होंगे, कैसे अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया जाए, इस पर एक स्पेशल इम्फेसिस होगा दोस्तों। तो अगर इस कोर्स को लेकर कोई भी आपके डाउट है तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स।